अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सेहतमंद और साफ़ सुथरे दांत इंसानी सेहत के ज़ामिन होने के साथ साथ चेहरे की खूबसूरती और ज़ेबाइश की दलील भी हैं। दांतों और मसूड़ों की हिफाजत पेट के अमराज से महफूज रखती है। नंबर 1, हिफाजती असूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अगर मुझे उम्मत के मुशक्क़त में पड़ जाने का अंदेशा ना होता तो मैं मसवाक को उम्मत पर वाजिब कर देता। दांतों को साफ सुथरा रखने और इनको मजबूत बनाने में मसवाक सबसे अहम है, क्योंकि इससे दांतों को सफाई के साथ साथ इनकी भरपूर वर्जिश भी होती है, जो किसी मंजन और टूथपेस्ट से मुमकिन नहीं। नंबर 2, अगर दांत बहुत ज़्यादा पीले और करम खुर्दा हों तो टूथपेस्ट ब्रश के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि टूथपेस्ट में दांतों की मुख्तलिफ अमराज के लिए दवाएं भी शामिल होती है। याद रहे कि ब्रश को दांतों के ऊपर नीचे रुख पर अच्छी तरह से करें। जिस तरह जूते पॉलिश करने वाला ब्रश इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह कभी ब्रश ना करें, क्योंकि इस सूरत में ग़िज़ा के ज़रात दांतों ही में रह जाते हैं। नंबर 3, मीठी अशिया से परहेज़ करें, क्योंकि मीठी गोलियां, पताशे, मिठाई और चीनी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से दांत गल सड़ जाते हैं। मीठी अशिया खाने के फ़ौरन बाद मसवाक या टूथब्रश से दांत साफ कर लेना चाहिए। नंबर 4, आज के दौर में फ्रीज़र में लगी हुई ठंडी यख बोतलें आम पी जाती हैं। इनसे दांत कमज़ोर और मसूड़े सूजन का शिकार हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से परहेज़ करना चाहिए। नंबर 5, गंदी और बेएहतियाती के सबब गल सड़ जाने वाले दांत और बीमार मसूड़े बहुत सी तशवीशनाक अमराज का सबब बन सकते हैं, इसलिए फौरी तौर पर किसी माहिरीन दंदान साज से इलाज कराना चाहिए। नंबर 6, किसी बच्चों को फीडर या बोतल की बजाय प्याले या चम्मच से दूध पिलाएं, क्योंकि फीडर के ज़्यादा देर तक बच्चों के मुंह में रहने से मीठा दूध इनके मसूड़ों और दांतों में जम जाता है, जिसकी वजह से दांतों के अमराज फ़ौरन दांतों और मसूड़ों पर काबिज हो जाते हैं। बच्चों को खाना खाने से पहले और बाद में कली मसवाक या टूथब्रश करने की आदत डालनी चाहिए। अगर मुँह की अफूनत शदीद हो जाए, यानी मसूड़ों में पीप, सूजन और गिल्टियाँ बन जाएँ, तो पेंसिलिन, सल्फानोमाइड की गोलियां या टेरासाइक्लिन के कैप्सूल इस्तेमाल करें। नंबर 8, अगर किसी दांत का दर्द बहुत शदीद हो जाए और दंदान साज इसका मुनासिब इलाज करने से कासिर रहे तो दांत निकलवा देना चाहिए, ताकि दूसरे दांत महफूज रह सकें। नंबर 9, दांत में खोड़ सुराख हो जाने की सूरत में हर गर्म और सर्द चीज़ मसूड़ों को लगती है, जिससे नाकाबिले बर्दाश्त दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए दांत के सुराख को किसी माहिर दंदान साज से पुर करवा लेना चाहिए। इस तरह आपका अफूनत ज़्यादा दांत मज़ीद कई बरसों तक आपके काम आ सकेगा। नाजरीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।